और देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बयान दिया उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। सुनते हैं। अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपके ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? थर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, it protects marriages and inheritance between Hindus, but the same is not extended to Muslims. Why? हाँ, आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी नाम पे निकालना चाहेंगे आप। बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता। कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? मोदी साहब करेंगे? अभी आदिवासी सरना कोड क्यों पूछ रहे भाई? आर्टिकल 371 है भारत के संविधान में, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते। एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को। आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं, और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं, जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, और पूरे मुसलमानों की रिलीजियस प्रैक्टिस को आउटला करना चाहते। और एक बात, प्रधानमंत्री ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात का जिक्र किया है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अगर यूसीसी लेके आएंगे आप, तो उसमें होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। उसमें होगा क्या कि कुरान की कई आयतें हैं जिसको आप ओवररूल करेंगे, जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। एक नहीं, कुरान की कई आयत हैं, कैसा करेंगे उसको आप बताइए आप। तो ये चीजें हैं, तो यूसीसी को इस्तेमाल कर रहे, मगर संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा गया है कि भारत की दौलत सब में बांटी जाए। भाई भारत की जो दौलत है, 50% दौलत तो सिर्फ 8-10 लोगों के पास है। प्रधानमंत्री उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? भाई वो तो चाय बेच कर आए ना ऊपर, वो कैसे प्रिसाइड कर रहे इन चीजों को? पूरी दौलत भारत की 50% दौलत 10 परिवार के पास है, तो किसके प्रधानमंत्री हैं वो? भारत के संविधान में ये लिखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही कि शराब को बंद किया जाए। प्रधानमंत्री बंद क्यों नहीं कर रहा था शराब को? क्या शराब की वजह से महिलाओं पे जुल्म नहीं होता? क्या शराब पीकर मर्द लोग महिलाओं को मारते नहीं, पीटते नहीं, जलाते नहीं? शराब पीकर लोग टक्कर मारकर जाने ले लेते हैं। शराब पे पाबंदी लगाइए। और यूसीसी की आप बात करते, भाई कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? मिताक्षरा होगा, दया भागा होगा? बोलो प्रधानमंत्री, आप बताइए कौन सा होगा?
दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा, कैसा होगा बताइए। तो मकसद एक ही है कि भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को, भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी से, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज, बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था कि यूसीसी को मैंडेटरी नहीं देखे बाबा साहब अंबेडकर, वो बोले कि वॉलंटरी होना चाहिए। और वो क्या बोले कि नॉन रिलीजियस सेक्युलर लॉ रहना चाहिए जिसको एक्सेसिबल सबको। नॉन रिलीजियस सेक्युलर लॉ है हमारे देश में, आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, सक्सेशन, इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑलरेडी है, और खुद आपका बनाया हुआ लॉ कमीशन 2018 में यह कह दिया कि यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। कौन थे उसके चेयरमैन? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीएस भूषण साहब थे। ये है। उन्होंने 3 तलाक पर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो लोग एक बात सुनिए, प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों है इतनी? मेरे को तो नहीं है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का हवाला दे रहे, आप मेरे को पाकिस्तान के प्रिज्म से कब तक कहेंगे? नरेंद्र मोदी साहब, आपको अपना ये जो सॉफ्टवेयर है ना आप लोगों का थिंकिंग का, उसको चेंज करना पड़ेगा। भारत के मुसलमान को पाकिस्तान से क्या करना है? भारत के मुसलमान को इजिप्ट से क्या करना है? भारत के मुसलमान को दूसरे कंट्री से क्या करना है? आप क्या उनको बड़ा समझ रहे, हमको कम समझ रहे क्या? ये तो एंटी नेशनल बात कर रहे हैं। आप तो ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप? कानून आप बनाने के बाद क्यों रो रहे प्रधानमंत्री? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि कानून बनाने के बाद उस कानून के जरिए और डिजर्शन बढ़ गया। मैं तो पार्लियामेंट में 3 मरतबा खड़े होकर बोला कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इनजस्टिस बढ़ेगा उसमें। मगर आज प्रधानमंत्री रो रहे हैं ट्रिपल तलाक की तायीद कर। कौन तायीद का? आप तो कानून बना। तो देखिए, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि ये यूसीसी नहीं, ये हिंदू सिविल कोड लाना चाहते हैं देश के अंदर। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा था, अब वो आपको दिखाते हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये ही मायने में हिते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग
कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। तो 3 तलाक के पक्ष में बोलने वाले दरअसल अत्याचार के पक्ष में हैं, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ट्रिपल तलाक के अलावा पसमानदा मुसलमानों को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज बड़े बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आए हैं, जिस पर अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं तमाम पार्टियों के।